रूहुल कुद्स की ईद की तैयारी में नवीना दुआ। 8वां दिन। हलीमगी, पाक रूह का फल। बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने रसूलों से कहा, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम मेरे नाम पर जाओ और बहुत फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल हमेशा के लिए बना रहे। हमें अपनी ताकत से भर दे। हम अपनी जिस्मानी और रूहानी तब्दीली के लिए रूहुल कुद्स से मदद मांगे। ये रूह पाक हम पर उतर आओ, हमें अपनी अगर हम खुदा के प्यार में जिएंगे तो खुदा की आत्मा जरूर हम में वास करेगी। ये रूह पाक हम पर उतर आओ और हमारे दिलों को प्यार करने लायक बना दो। रूहुल कुद्स में नई जिंदगी हासिल करने के लिए हमें खुले दिल और हलीम बनना है। ये रूह पाक हम पर उतर आओ, हमें पाक और नेक रास्ते पे ले जाओ। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस नोवेना सफर में माँ मरियम साथ चलें, जिसने खुदा के पाक रूह से भरपूर होकर प्रभु यीशु को जन्म दिया और अपनी पूरी जिंदगी में तन मन से रूह पाक की मर्जी पूरी की। सलाम मरियम, हलीम ही और उम्मीद की मलका, हमें भी हर रोज रूह पाक की आवाज सुनने और उसके मर्जी के मुताबिक जीने मदद कर। आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे दे। बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी, बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन हलीमी के बारे में पाक वचन को सुने, उन्हें दोहराएं और याद करें और उन पर गौर करें। तो शक्तिशाली होते हुए भी उदारता पूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। मुबारक हो तुम अगर हलीम हो, क्योंकि तुम दुनिया के वारिस बनोगे। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा मुख्यतम पवित्र है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। मुबारक हो तुम अगर हलीम हो, क्योंकि तुम दुनिया के वारिस बनोगे। आप लोगों में जो ज्ञानी और समझदार होने का दावा करते हैं, वह अपने सादाचरण द्वारा, अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दें। मुबारक हो तुम अगर हलीम हो, क्योंकि तुम दुनिया के वारिस बनोगे। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है, तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जानें
और उसका धैर्य परख सके। मुबारक हो तुम अगर हलीम हो, क्योंकि तुम दुनिया के वारिस बनोगे। सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं। वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार है। मुबारक हो तुम अगर हलीम हो, क्योंकि तुम दुनिया के वारिस बनोगे। आप लोगों का श्रृंगार बाहरी कोष प्रसादान, स्वर्ग आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो, वह हृदय के अभियंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रहता है। मुबारक हो तुम अगर हलीम हो, क्योंकि तुम दुनिया के वारिस बनोगे। ईश्वर का सेवक होने के नाते तुम इन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। मुबारक हो तुम अगर हलीम हो, क्योंकि तुम दुनिया के वारिस बनोगे। और प्रभु के दास को झगड़ नालू नहीं, बल्कि मिलनसार और सहनशील होना चाहिए। वह शिक्षा देने के लिए तैयार रहें। मुबारक हो तुम अगर हलीम हो, क्योंकि तुम दुनिया के वारिस बनोगे। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 28 से 30। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। ये खुदा की पाक अंजील है। आइए हम संत मैक्सिमिलियन कोल्बे की रूहानी गवाही सुने। हलीमगी यानी विनम्रता से हम क्या समझते हैं? अगर हम रूहानी तौर पर गरीब नहीं होंगे और खुदा की मर्जी को पूरे दिल से गले से नहीं लगाएंगे, तो हर बात पर हमारी घमंड की आवाज़ ही हमारे दिल और दिमाग में गूंजेगी और दुनिया और शैतान की मर्जी ही हमारी जिंदगी में पूरी होगी। ईसाई ईमानदार होने के कारण हम सब जानते हैं कि हमारे ईमान की जिंदगी में हलीमगी बहुत गहरी है और वो पाक रूह का फल खुदा की पाक मर्जी में छुपा है। बार बार ये पढ़ने से मुझे नाराज़गी महसूस होती है कि हमें खुदावंद यीशु के बाद ही माँ मरियम को अहमियत देनी चाहिए। मुझे किसी भी तरह से शक नहीं है कि खुदा सबसे महान है और खुदा की ही आराधना करनी चाहिए। मेरा विचार है कि ऐसा सोचकर हम दिमागी ज्ञान और विश्वास में ही रह जाते हैं, पर असली और रोज़ाना ज़िंदगी में हमें पूरे दिल के साथ खुदा के प्यार को समझना है और उसे अपनी ज़िंदगी में जीना है। मुबारक मरियम के पेट में पैदा हुए यीशु ने भी अपनी माँ को प्यार किया होगा और उसको इज्जत भी दी होगी, नहीं तो वो भी हमारी दिमागी लड़ाई और इल्ज़ाम के बराबर होता और खुदा के प्यार के हुक्म के खिलाफ होता। माँ मरियम की हलीमगी पूरे इतिहास में सबसे महान है। क्या आप कोई ऐसी औरत या आदमी को जानते हो जो माँ मरियम के समान हलीम है? यहाँ तक शैतान भी, जो एक फरिश्ता था और अपने घमंड की वजह से पाप में गिरता है और खुदा के प्यार और रहम के खिलाफ ईमानदारों को भड़काता है, वो बुरी आत्मा माँ मरियम की हलीमगी के सामने डरता है और भाग जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सारे गलत सोच विचारों से आज़ाद होना है। बेदाग कुंवारी मरियम की जिंदगी में और उसकी हलीमगी में खुदावंद यीशु को पहचानें और उसकी माँ की हलीमगी को अपनाएं।
और उसके समान जीना सीखें, ताकि जैसे हमारी मुबारक माँ के हर पाक लफ्ज़ों से शैतान डर के मारे भागता है, वैसे ही हमारी भी हलीमगी उसके हर बुराई पर जीत हासिल करने में हमें मदद आएगी। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, खुदा की हलीमगी पर विचार करने के बाद, माँ मरियम की हलीमगी पर विचार करने के बाद, आज की रूहानी तैयारी के अंत में अपनी सारी ज़रूरतों को, मतलबों को, रूहानी रुकावटों को खुदा के हवाले करें और एक दूसरे के लिए दुआ करें और कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूल कुदस का हो, जैसे कि पिता में तो और हमेशा होगा। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और अपनी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे आश्रय चुरा गया हो। ये कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और उन्हें पूरा कर। आमीन। माँ मरियम कलीसिया की रानी, हमारे खुदावंद आपके साथ हो और आपकी रूह के साथ भी हो। कादरी मुतलिक खुदा, बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। आमीन।